हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन एंड आज हम करने वाले हैं DI बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम या फिर बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड ऑन DI। ओके, कुछ भी बोल दो आप, लेकिन हम करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि बोट एंड स्ट्रीम जो है उसका बेसिक वो क्या होता है। तो आपके सामने एक स्लाइड है, यहाँ पे है X, Y, U एंड V। बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ये सब होता क्या है, ठीक है। और आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आई एम श्योर कि आप बोट एंड स्ट्रीम का 90% क्वेश्चन सीख जाओगे, ठीक है। इस एक ही वीडियो के अंदर आप 90% बोट एंड स्ट्रीम सीखने वाले हो। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बोलूँ उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही हम यूज़ करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के अंदर। तो आप कुछ अलग मानोगे, मैं कुछ अलग बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैंने एक्स वाई यू भी दे रखा है और आपने बोला कि सर ABCD, ओके, तो ये आप कंफर्म कर लो कि आपको कहाँ पे जाना है, एक्स वाई यू वी या फिर ABCD। तो सबसे इजी है एक्स वाई यू एंड वी। ओके, अब जरूरी नहीं है कि हम एक्स वाई यू वी का यूज़ करें, बट हाँ, अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाना है, मेरे सामने बहुत बच्चे हैं, तो सबको मैंने ध्यान में रखते हुए एक्स वाई यू एंड वी ले लिया है। ओके, बहुत ईजी पड़ता है ये। अब दोस्तों एक्स होता क्या है, आपके पास एक बोट है, बोट की स्पीड शांत पानी के अंदर, उसको मैं बताऊंगा एक्स, ठीक है। बोट की स्पीड शांत पानी के अंदर, उसको बोलूंगा एक्स। अब दोस्तों वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ वाटर, आपकी जो पानी है ना, आपका पानी वो बहाव बहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे वाई। रेडी। अब बात करते हैं यू की। अब यू क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, पानी की दिशा में बोट की स्पीड। अब सीधी बात है, पानी अगर इधर मूव कर रहा है और बोट भी इधर मूव करेगी तो बोट को हेल्प मिलेगी, किसकी, पानी की। तो यू जो है ना, यू वो हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि यू के अंदर जो पानी है उसको सपोर्ट करेगा बोट को, तो पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी बोट की स्पीड के साथ। और दे रखा है v। अब v क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी की विरुद्ध दिशा में या फिर ऑपोजिट दिशा में बोट की स्पीड। तो v जो है, ओके, इतना आपको क्लियर होगा। ओके, ये आपको समझना होगा। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो कि आपने सब कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं स्पीड की, वो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अगर मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम। अल्टीमेटली मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ओके, चलिए अब यहाँ पे DI क्या दे रखा है, ये उसकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना पढ़ते नहीं है हम, ठीक है। ये आप पढ़ लो आराम से, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने आपकी एक कमेंट पढ़ी थी कि सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दो अपने को, तो आपको दिया टाइम, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक पाई चार्ट दे रखा है और बोला है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंट डिफरेंट डेज के अंदर जो डिस्टेंस है ना वो दे रखा है परसेंटेज के अंदर। ओके, और दूसरा एक टेबल है, उसके अंदर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है इन किलोमीटर पर आवर में। ओके, कुछ है और कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो ये सब कुछ कहाँ पे दिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये रहा। अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1800 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम का टोटल डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। ओके, इतना अपने को दे रखा है। अब ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सेम वे यहाँ पे भी है। आई थिंक आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे होगे क्योंकि यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे शायद। ओके, चलिए अब देखो, ये और ये दोनों सेम है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि मंडे को आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो भी अप स्ट्रीम के अंदर, तो आप क्या बताओगे, सर मंडे को 32% है ना, तो सिंपल 1800 का 32% परसेंटेज यानी कि डिवाइड बाय 100, तो 18 इंटू 32। ओके, अब से ये सारा डिस्टेंस मैंने निकाल लिया है अलग से और आपके लिए मैंने उसको एक चार्ट बना लिया है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। इतना अपने को गिवन है। चलिए अब देखो, यहाँ पे दे रखा है डेज, ये 5 डेज है हमारे पास, और उन डे के मतलब उस डे पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई,
y दे रखा है 8, 12 और 4, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है। ओके, यहाँ दोनों जगह पे हमारा y यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिसिंग है। ओके, चलिए अब मैंने क्या किया है कि जो डिस्टेंस है ना आपका, मैंने लिख दिया यहाँ पे मंडे को इतना, डाउन स्ट्रीम में इतना, मतलब सब कुछ जो पाई चार्ट में था उसको मैंने ऐसे सिंपल बना दिया है उसको। ओके, और ये आप भी कर सकते हो। अब 576 कहाँ से आया, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि मंडे अपस्ट्रीम, देखो मंडे, ये रहा मंडे, ये रहा मंडे, और मंडे अपस्ट्रीम यानी कि दिस इंटू दिस परसेंटेज और डबल जीरो आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या 32 इंटू 18। अब 18 इंटू 3, 18 इंटू 30 एक्चुअली में तो 540, और 18 इंटू 2 है ना, तो आपको मालूम पड़ गया हो कि यहाँ पे मंडे का डिस्टेंस जो है वो 576 है। और सेम वे मैंने सब कुछ निकाल के रखा है। ओके, और ये सब निकालने के लिए आपको मेरी जो वैदिक मैथ की 5 वीडियोस है ना वो बहुत काम आएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़िए तब तक, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आई थिंक मुझे इतना यूज़ नहीं करना है इतना। ओके, आप इसको पढ़िए, मैं आपको 2-3 सेकंड देता हूँ इसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ओके, आपने पढ़ लिया होगा, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। ओके, और वो जो टेबल था ना यहाँ पे मैंने नीचे डाल दिया है आपके लिए। अब इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन फ्राइडे, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम ऑन मंडे एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे इज गिवन, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोरे कागज पे लिखना हमेशा आसान होता है। शायद आप समझ गए होगे मेरी बात। चलो बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा। ठीक है, सबको समझ में आएगा। हाँ, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ ये रहा। इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल अपस्ट्रीम ऑन फ्राइडे, यहाँ पे दे रखा है फ्राइडे। ओके, और फ्राइडे दे रखा है अपस्ट्रीम, उसका जो टाइम है ना वो किसके बराबर है, बोल रखा है इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम ऑन मंडे। अब मंडे को डाउनस्ट्रीम, ओके, यहां पे जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहां पे लगता है, यानी कि बोथ साइड टी आर इक्वल। ओके, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे, यानी कि यहां पे अब स्पीड ऑफ द बोट वो क्या होता है, वो होता है x। ओके, यहाँ पे x गिवन है, कितना है 15। अब मंडे x पता है और मंडे अपने को y पता है। ओके, ये कितना होता है y। ये क्या होता है आपका y। ओके, और y की वैल्यू मंडे कितनी है 8, तो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू कितनी लिख दिया 8। अब दोस्तों यहाँ पे टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, यहाँ पे टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। अगर समझ में नहीं आता तो देखो भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। ओके, इतना क्लियर सबको। चलो, तो यहाँ पे मैं इसकी बात करूंगा, इसका टाइम निकालूंगा और इसका टाइम निकालूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस, मुझे क्या करना है, डिस्टेंस अपन स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, अब फ्राइडे अपस्ट्रीम, देखो फ्राइडे यहाँ पे है और अपस्ट्रीम यानी कि 252। फ्राइडे अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो है 252, और स्पीड, अब अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई, अपस्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई। दोस्तों फ्राइडे मुझे y पता है, देखो ये रहा 4, तो मैं बोल दूं यहाँ पे x माइनस 4। ओके, क्योंकि अपस्ट्रीम के अंदर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस। ओके, चलिए अब यहाँ पे है डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम के अंदर x प्लस वाई होता है स्पीड, और डिस्टेंस पता है मंडे, डिस्टेंस कितना है अपस्ट्रीम के अंदर, नहीं डाउनस्ट्रीम के अंदर, वो है 5।
ओके, इतना क्लियर। और ये क्या हो जाएगा 15 + 8, क्यों? क्योंकि x + y होता है ना डाउन स्ट्रीम के अंदर, डाउन स्ट्रीम यानी कि सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 23। ओके, और आई एम श्योर कि ये 23 से कट जाएगा। 23 × 23 529, और 529 और 23 यानी कि 23 × 24 है ये। ओके, कितना है ये 24। अब दोस्तों मैं इसको काटूंगा 12 × 2 से, अब 12 से इसको काटूंगा तो ये जाएगा 21। अब ये वाली वैल्यू जो है वो सामने जाएगी और 21 बन जाएगी। अब x - 4 × 2, देखो 21, अब -8 उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस, 21 + 8 यानी कि 29, 29 / 2 वो मिल जाएगा मुझे x, कितना आएगा 14.5, ठीक है 14.5 km/h, ठीक है km/h। अब पूछा क्या है, यही तो पूछा है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन फ्राइडे। अब स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड फ्राइडे, तो फ्राइडे मैंने x निकाल दिया। ओके, ये मेरे से पूछा था। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे नहीं, अपने पे, हमारा लेवल क्या है वो डिसाइड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर हमको नहीं आता तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ था, अगर क्वेश्चन हमको आता है तो हम बोलते हैं क्वेश्चन ईजी था। तो हमेशा अपना लेवल बढ़ाइए, ना कि क्वेश्चन का लेवल। चलिए, ऑन थर्सडे, अब मेरा जो ये पॉइंटर है ना, ये कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि दिखता ही नहीं है, ठीक है। आपको तो इतना बड़ा दिख रहा होगा, बट मुझे इतना दिखता है, बहुत छोटा सा, तो कभी कभी ढूंढना पड़ता है। ऑन थर्सडे द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 33 1/3% ऑफ द स्पीड ऑफ स्टीम ऑन वेडनेसडे। यानी क्या बोल रहा है कि वेडनेसडे को जो पानी की स्पीड है कितनी है, वेडनेसडे पानी की स्पीड कितनी है 12, उसका 33 1/3% है। ये थर्सडे। अब थर्सडे क्या बोल रखा है, थर्सडे वाई की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो दे रखी है कि भाई इसका 33 1/3%। अब 33 1/3% मैंने आपको बताया था कितना होता है 1/3, और 12 का 1/3 कितना होता है 4। तो यहां से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। ओके, यहां से मुझे y की वैल्यू 4 मिल गई। इफ द टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे इज 20% मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। ओके, अब बात करता है इफ द टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे की बात करता है, ठीक है, थर्सडे की बात करता है कि अपस्ट्रीम के अंदर जो टाइम लगता है ना वो 20% मोर लगता है डाउनस्ट्रीम से। ओके, अब थर्सडे की बात कर रहे हैं, ये आपको डेज याद रखने पड़ेंगे। ओके, 3-4 चीजें एक साथ आपके दिमाग के अंदर चलनी चाहिए, है ना। चलिए, अब सुनो, लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 100 मानो, यहाँ पे 20 मानो। मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 5 और 6। सर समझ में नहीं आया, रुको एक्सप्लेन करता हूँ आराम से। दोस्तों 20% यानी क्या, 20% का मीनिंग होता है 5वां पार्ट, हाँ कि ना। हाँ दोस्तों, अगर डाउन स्ट्रीम के अंदर सीधी बात समझो डाउन स्ट्रीम यानी कि सेम, और सेम यानी कि प्लस, तो सीधी बात है कि जब आपकी स्पीड एक्स्ट्रा होगी ना, स्पीड ज़्यादा होगी, तो आपका टाइम कैसा होगा, कम होगा। तो मान लो डाउन स्ट्रीम के अंदर आपकी जो स्पीड है वो सॉरी डाउन स्ट्रीम के अंदर आपका जो टाइम है वो कितना होगा 5t। मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। मैंने आपको बताया कि हमेशा जो डिनोमिनेटर था ना, डिनोमिनेटर उसको मानने का, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये जो है वो 5t है। ओके, डाउन स्ट्रीम के लिए मेरा जो टाइम है वो कितना मैंने माना 5t। ओके, ये मैंने टाइम मान लिया। तो अप स्ट्रीम के अंदर वो टाइम कितना हो जाएगा 20% मोर। दोस्तों 5 का 20% कितना होता है, निकालना नहीं पड़ेगा आपको, 5 का 20% निकालो, कितना आएगा 1, और ये डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो
अपस्ट्रीम के अंदर आपका जो टाइम लगेगा ना वो इसका 20% मोर यानी कि 6t लगने वाला है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। यहाँ पे डी कितना है? 5t है, तो यहाँ पे यू के लिए टी कितना होगा? सॉरी, डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम 5t, तो अप स्ट्रीम के लिए टाइम कितना होगा? 6t। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा 6t, वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपन स्पीड। अब यहाँ पे क्या है? अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम थर्सडे के लिए, तो थर्सडे देखो कहाँ गया थर्सडे? अच्छा, थर्सडे अपस्ट्रीम, ये कितना है? 288, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 288। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 288, और नीचे क्या आएगा? स्पीड आएगी आपकी, और स्पीड कौन सी आएगी? वो आएगी आपकी अपस्ट्रीम वाले की, अपस्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई। अब यहाँ पे x मुझे पता है? नहीं पता। x माइनस वाई कितना है? 4। ठीक है, और यहाँ पे 5t की वैल्यू कितनी आएगी? सर डाउन स्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस चेक कर लो, थर्सडे के लिए डाउन स्ट्रीम के अंदर 408 है। ठीक है, वो कितना है? 408। ओके, और स्पीड कितनी आएगी? वो आएगी x प्लस 4, है ना? क्यों इतनी आएगी? क्योंकि गिवन है कि डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे ये 5t है, यहाँ पे 6t है, तो 6 को मैं नीचे ले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको काट दिया, मैंने इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, और 6 से जाएगा ये 48, और ये 5 जो है ना, इसको मैं यहाँ से काटूंगा और मैं यहाँ पे उसको लिख दूंगा 5। ठीक है, अब देखो सेम डे ना, हाँ सेम डे है ना, इसलिए मैंने बोथ साइड x को इक्वल लिखा है। अब 48 डिवाइड बाई दिस, वो किसके बराबर होगा? देखो ये भी t है, ये भी t है, यानी कि ये दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, अब देखो इसको मैं काटता हूँ 4 से, 102 12, अब 17 इंटू 6, 6 इंटू 2, अब 5 दूनी 10, 10 इंटू एक्स यानी कि 10x यानी कि 10x। ओके, और 10 इंटू 4 यानी कि 40x या फिर 40, x नहीं आएगा 40, विच इज इक्वल टू 17x माइनस 68। अब दोस्तों ये 17x में से अगर मैंने 10x को माइनस कर लिया तो कितना बनेगा? वो बनेगा 7x। वो किसके इक्वल होगा? 68 जो है वो सामने जाएगा और होगा प्लस। अब 68 प्लस 40, 108, 108, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 108 डिवाइड बाई 7, तो 7 इंटू 15 7 105 और 3, तो इतना आएगा आपका x, और ऑप्शन नंबर ए आपका है। ठीक है, 15 3/7, देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, कितना आएगा? 15 3/7, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए होमवर्क। ओके, और लास्ट में कुछ स्पेशल है आपके लिए जो मैंने नया शुरू किया है। ओके, डेली हम करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। चलिए, अब द स्पीड ऑफ द बोट ऑन मंडे, यानी कि मंडे क्या बोल रखा है? स्पीड ऑफ द बोट यानी कि x की बात कर रहा है, वो क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर मोर है देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि y, और दैट डे यानी कि मंडे हमारा जो स्ट्रीम का स्पीड है ना उससे 12 ज़्यादा है, यानी कि 8 + 12, वो क्या मिलेगा मुझे? 20, है ना? ये क्या मिल जाएगा मुझे? 20। तो मेरी जो x है वो कितनी आएगी? 20 आएगी। ओके, और द टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम जर्नी ऑन फ्राइडे, अब फ्राइडे की बात कर रहा है। ठीक है, फ्राइडे अपस्ट्रीम जर्नी, उसका जो टाइम है इस सेम टाइम एज अपस्ट्रीम जर्नी ऑन मंडे। ओके, वो किसके बराबर है? अपस्ट्रीम जर्नी ऑन
मंडे, उसका भी टाइम टी, यहाँ पे टाइम टी तो यहाँ पे भी टाइम टी। जब भी आपको टाइम दे रखा हो ना सेम सेम, तो टाइम को इक्वल करो, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर करना क्या है, कि जो आपको दिया है ना उसको बनाओ, मतलब उसका फॉर्मूला बनाओ, ठीक है। हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, मतलब गुजराती में कुछ अलग ही बोलते हैं हम, बट आपको समझ में शायद नहीं आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम सूत्र का नाथ, ठीक है, सूत्र का नाथ। अब सर नाथ का मीनिंग होता है पति और मतलब वर, हस्बैंड, ओके। मतलब सूत्र का मतलब समझो, समझो शांति से समझो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो ये जो स्पीड है ना ये सूत्र का नाथ है, यानी कि यहां से सूत्र बनता है, सूत्र यानी कि फॉर्मूला, ओके। चलिए अब फ्राइडे अपस्ट्रीम टाइम ये किसके बराबर है, मंडे अपस्ट्रीम टाइम। अब देखो टाइम इक्वल टू टाइम है, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो फ्राइडे अपस्ट्रीम, भाई फ्राइडे अपस्ट्रीम कितना है 252 डिवाइड बाय स्पीड। अब अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई। देखो फ्राइडे मुझे पता है x 20 है और y कितना है 4, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। अब 16 से काटूंगा मैं, 16 बनता 16, ठीक है। कितना बचा 9, ये तो कट नहीं रहा है ना। फ्राइडे अपस्ट्रीम 252 क्या कर दिया, ओके। फ्राइडे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम फ्राइडे 252 है डिवाइड बाय, ओके सॉरी अपस्ट्रीम है दोस्तों, अपस्ट्रीम है यानी कि होगा माइनस, ठीक है, होगा माइनस। अब ये समझो डिस्टेंस कितना था 252, ओके। और क्या है अपस्ट्रीम है, और अपस्ट्रीम में क्या होता है माइनस। तो x इक्वल टू 20 है और y इक्वल टू 4 है, तो 20 माइनस 4 होगा, ओके। ये मिस्टेक किया था, 20 माइनस 4 वो कितना होता है 16 होता है, ठीक है। वो कितना होता है 16। अब 16 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। अब 16 फिर से वही आ गया क्या, ओके। क्या गलती कर रहे हैं हम बार बार, देखो डिस्टेंस तो लिख दिया मैंने। अब 20 माइनस 4 इक्वल टू 16, चलो इसको रहने देते हैं अभी सेम एज इट इज सेम, ओके। अब क्या हो रहा है, फ्राइडे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का 252 है डिवाइड बाय ये, ओके। हाँ हम मिस्टेक ये कर रहे हैं कि ये x मंडे का x हम फ्राइडे के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मंडे का x हम फ्राइडे के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है ना कि बाजू में एक पार्टी प्लॉट है और वहाँ से जोर जोर से सॉन्ग बजते हैं, तो फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कभी कभी, बट वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ और ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। चलिए अब मेरी चिंता ये है कि आपको वो सुना ना दे, ठीक है। अब मंडे को मुझे पता है x एंड y, मंडे को मुझे पता है x एंड y, तो मंडे के लिए मैं टाइम निकालूंगा, टाइम। वो टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो नीचे क्या आएगा स्पीड आएगी, ऊपर क्या आएगा डिस्टेंस आएगा। और मंडे देख लो, मंडे अपस्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस क्या है, मंडे अपस्ट्रीम, मंडे अपस्ट्रीम वो है 576, 576। और स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस वाई। एक्स कितना है मंडे 20 और y कितना है 8, तो 20 माइनस 8 यानी कि 12, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 12 4 ज़ा 48 और 48 यानी कि 9 बचा, तो ये भी 48 आ गया, ठीक है। टाइम यहाँ पे कितना आ गया 48 आ गया, ओके। टाइम इक्वल टू 48 और इतना ही समय लगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा टाइम इक्वल टू 48, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइम की वैल्यू लिख दिया 48। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब डिस्टेंस लिखूंगा अपस्ट्रीम का फ्राइडे, अपस्ट्रीम कहाँ गया, ये रहा फ्राइडे 252। और नीचे क्या लिखूंगा, मैं नीचे लिखूंगा स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस y पता है, हाँ y पता है 4, ठीक है। y की वैल्यू गिवन है 4। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये होता है 21 इंटू 12, ओके। 12 से जाएगा ये 4, ओके। अब 4x माइनस 16 इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 37
डिवाइड बाई 4, यानी कि देखो इसको बोलूँगा मैं 36 प्लस 1/4। अब 36/4 इक्वल टू 9 प्लस 1/4 इक्वल टू 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 9.25। ठीक है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। पूछा नहीं है मुझे ये, मुझे पूछा क्या है, डाउनस्ट्रीम जर्नी के लिए टाइम क्या लगेगा फ्राइडे को। अब फ्राइडे के लिए मुझे x पता है, ये रहा, और y पता है, कितना है y, कहाँ गया ये। ओके, अब डाउनस्ट्रीम जर्नी कितनी है, डाउनस्ट्रीम जर्नी देखो कहाँ गई, फ्राइडे को 336, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। अब स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई होगी। क्यों सर, डाउनस्ट्रीम है, और डाउनस्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई। ओके, x प्लस वाई यानी x इक्वल टू 9.25 और y कितना है, वो है 4, तो 9 प्लस 4 13.25। ठीक है, 13.25। अब अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो मैं अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कैसे करता हूँ, तो मैं इसको मान लूँगा 14 या फिर 13, कुछ भी मानो, नो फर्क। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब 13 इंटू 10 करूँगा तो कितना आएगा आंसर, 130 आएगा, मैं बहुत दूर हूँ। 13 इंटू 20 करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 13 इंटू 20 करूँगा 260 आएगा, अभी भी मैं बहुत दूर हूँ, मतलब मेरा आंसर 20 से बड़ा है। ठीक है, अब 13 इंटू 14 करूँगा तो मेरा आंसर, सॉरी 24, 13 इंटू 24 करूँगा तो मैं चेक कर लूँगा, 13 चौक 52। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, और 26, तो 312, अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ, तो 13 इंटू 25 मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर क्या रहेगा 25। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर क्या रहेगा 25, तो इतना टाइम लगने वाला है। ओके, और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ये रहा। ओके, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो होमवर्क के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 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 इतने लोग आप में से इस क्वेश्चन का आंसर दे। ओके, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे DI आपके लिए कर रखे हैं टाइप और सब कुछ, मतलब ऐसे। तो अब मैं DI आपके लिए लेके आऊँगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम के अंदर मैंने ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है मैथ्स विद सचिन सेंगाल, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर भी आप मुझसे फॉलो कर सकते हो, मेरा ID है सेंगाल सचिन। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, एंड इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।